नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही इंतज़ार कर रहे होंगे यादों की सेल्फी के एक और महान किरदार की। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाकर घर घर में लोकप्रिय हुए वेटरन एक्टर और निर्माता सरबजीत सिंह उर्फ गूफी पेंटल को। गूफी पेंटल का बॉलीवुड और टेलीविजन में एक लंबा सफर रहा है। गूफी पेंटल का जन्म 4 अक्टूबर 1944 में तरन तारण पंजाब में हुआ था। उनका असली नाम सरबजीत सिंह पेंटल था। गूफी पेंटल ने फिल्मों में आने से पहले इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन बचपन से ही कला के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले गूफी पेंटल ने अपने छोटे भाई के नक्शे कदम को फॉलो करते हुए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स किया। बतौर अभिनेता इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाले गूफी पेंटल सिर्फ एक्टर होने के साथ साथ कास्टिंग डायरेक्टर, मॉडल, असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने सिर्फ पर्दे पर ही शकुनी मामा का किरदार नहीं निभाया, बल्कि एक न्यूज चैनल पर पॉलिटिकल डिस्कशन में वो शकुनी मामा बनकर शो भी कर चुके हैं। वो इंडस्ट्री में आने से पहले आर्मी में थे। गूफी पेंटल ने अपनी आर्मी की जर्नी बताते हुए एक बार कहा था कि जब 1962 में भारत और चीन के बीच जंग छिड़ी थी तो उस दौरान वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उस समय कॉलेज में आर्मी के लिए भर्ती किया जा रहा था। गूफी पेंटल ने बताया कि वो हमेशा से आर्मी में जाने के इच्छुक थे। जब वो आर्मी में भर्ती हुए तो उनकी पोस्टिंग चीन बॉर्डर पर आर्मी आर्टिलरी में हुई। गूफी को एक्टिंग का शौक भी शुरुआत से ही था, इसीलिए वो बॉर्डर पर भी रामलीला ही करते थे। उन्होंने बताया कि उनके समय पर बॉर्डर पर मनोरंजन के लिए टीवी या रेडियो नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से वो वहीं पर रामलीला करते थे, जिसमें वो हमेशा सीता का किरदार निभाते थे और रावण स्कूटर पर आकर उनका अपहरण किया करता था। यहीं से उन्हें एक्टिंग में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिली थी। गूफी अपने एक्टिंग के शौक के चलते और अपने भाई कंवलजीत पेंटल के कहने पर 1969 में मुंबई आ गए। यहां आकर उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग सीखी और कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। गूफी पेंटल ने साल 1975 में फिल्म रफू चक्कर से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने दिल लगी, देश परदेस, सुहाग, दावा, उमंग, लाल पत्थर, मेरे अपने, जवानी दीवानी, बावर्ची, पिया का घर, परिचय जैसी कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद उन्होंने साल 1986 में बहादुर शाह जफर नामक दूरदर्शन के सीरियल के साथ अपनी शुरुआत की। इस दौरान 1988 में उन्हें बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। महाभारत में असिस्टेंट डायरेक्टर होने के नाते गूफी शकुनी मामा के रोल के लिए किसी नए चेहरे को तलाश कर रहे थे। इसी बीच शो के स्क्रिप्ट राइटर रहे मासूम रजा की नजर गूफी पर पड़ी और उन्होंने गूफी को शकुनी का रोल करने की सलाह दी और इस तरह गूफी लाखों जनता के लिए शकुनी मामा बन गए। इसके बाद उन्होंने कानून, ओम नमः शिवाय, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं सहित शोज में काम किया। बी.आर. चोपड़ा के शो महाभारत में बाय चांस शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले गूफी पेंटल का माइथोलॉजिकल शो से एक अलग ही जुड़ाव रहा है। उन्होंने अपने करियर में कई माइथोलॉजिकल शो किए थे। 1988 में महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभा चुके गूफी पेंटल ने साल 1997 में दूरदर्शन की टीवी सीरीज ओम नमः शिवाय में फिर काम किया। इसके अलावा साल 2011 में उन्होंने द्वारकेश भगवान श्री कृष्ण में भी शकुनी का किरदार निभाया। साल 2016 में उन्होंने कर्म फलदाता शनि में काम किया, जिसमें उन्होंने विश्वकर्मा का किरदार अदा किया। इसके बाद उन्होंने जितने भी शोज किए, जैसे कर्ण संगिनी, राधा कृष्णा, जय कन्हैया लाल की, सभी माइथोलॉजिकल शोज थे। जय कन्हैया लाल की उनका आखिरी शो था। बड़े बड़े सीरियल्स में अहम किरदार निभाने वाले गूफी पेंटल ने श्री चैतन्य महाप्रभु फिल्म डायरेक्ट की थी। इसके अलावा वो अपने महाभारत के को स्टार रहे पंकज धीर की अभिनय एक्टिंग एकेडमी स्कूल के हेड भी थे। तो ये तो थी यादों की सेल्फी स्वर्गीय अभिनेता और निर्माता
गूफी पेंटल की। और अगले सप्ताह हम फिर से हाजिर हो जाएंगे बॉलीवुड के एक महान चर्चित अभिनेता या अभिनेत्री के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना